वेलकम टू ट्रेडिंग इंच। आज हम तीसरे सेटअप के बारे में देखेंगे। ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 10 ट्रेडिंग सेटअप देख रहे हैं और इसमें आप कैसे उनको ढूंढ सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो और कैसे पैसे बना सकते हो। तो आज हम तीसरे सेटअप के बारे में देखेंगे। तीसरा सेटअप जो है वो है ह्यूज वॉल्यूम सेटअप। इसमें मेनली हम प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लोग कहते हैं कि वॉल्यूम के सिग्नल उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है और कुछ लोग बस प्राइस को ही फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, प्राइस इज ट्रुथ, और वो बस एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि प्राइस है। उनके लिए एक प्राइस ही सच्चा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जब आप वॉल्यूम को प्राइस के साथ देखने लगोगे और आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको इसमें एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा, जो कि केवल प्राइस फॉलो करते हैं। वॉल्यूम आपको एक कंफर्मेशन देगा कि अभी इस ट्रेंड कहाँ को जा रहा है, अभी ट्रेंड क्या करने वाला है, और जैसे ही वो कुछ एक मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में तो वो उसकी कंफर्मेशन को पक्का करेगा। अगर कोई भी प्राइस ऊपर को जाता है और वॉल्यूम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम उसमें 10 टाइम होता है जो एवरेज डेली ट्रेडिंग के वॉल्यूम से रहता है। आप प्रीवियस 10 डेज का भी देख सकते हो। अगर उसका एवरेज प्रीवियस 10 डेज के वॉल्यूम के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होता है और उसी टाइम प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया रहता है तो ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड अभी ऊपर को जाने वाला है। सेम गोज फॉर ट्रेंड अभी नीचे को जाने वाला है। तो आइए सेटअप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेटअप क्या है? अगर डेली प्राइस 10% के ऊपर से मूव कर रहा है, 10% का सर्किट अगर वो लगा रहा है, ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम भी जो एवरेज डेली वॉल्यूम है वो भी 10x या फिर 20x अगर वो भी बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ऊपर का ट्रेंड है। अभी जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। अगर वो ब्रेकआउट देता है एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर आपने VPA मेरा वीडियो देखा होगा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस वाला, तो उसकी मेरे ख्याल से 4 वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने ये सब बताया है कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है। और अगर एक स्टॉक बहुत ही लंबे टाइम से उसी रेंज कॉन्ट्रैक्शन में रहता है और सडनली वो मूव करने लग जाता है, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या तो नीचे की डायरेक्शन में, तो आप उसके वॉल्यूम से पहचान सकते हो। और वो आपको न्यूज़ जो है, जो इंडस्ट्री जो अर्निंग रिपोर्ट है, कुछ भी है, या फिर उसने इतना ग्रोथ किया, तो वो आपको बाद में पता चलेगी। एक्शन पहले ही हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ सेड इन स्टॉक मार्केट दैट प्राइस इज डिस्काउंटेड, दैट एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड। तो जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी बाद में आती है और एक्शन पहले ही हो जाता है। और आप इसको कैसे पहचान सकते हो? अगर आप प्राइस को वॉल्यूम के साथ देखो तो आप बहुत जल्दी इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है। हालांकि मैंने प्राइस और वॉल्यूम का बहुत ही एक हाई कोरिलेशन देखा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है किसी भी डायरेक्शन में, अगर प्राइस चल रहा हो तो वो उसको कंफर्मेशन देता है कई हद तक। और कभी भी अगर स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है, जब उसका वॉल्यूम भी 10 टाइम होता है उसके एवरेज डेली वॉल्यूम से, तो वो काफ़ी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर के रेडार में आ जाता है। तो इस वजह से भी वो अपने आप ही मूव करने लग जाता है। काफ़ी लोगों को पोटेंशियल दिखता है और वो एंटर हो जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहते हैं काफ़ी दिन तक, काफ़ी वीक तक और काफ़ी महीने तक। जब वो ब्रेकआउट देता है एक पॉइंट से, तो वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है लोगों को उसमें एंटर होने की। जैसे कि हमने कोरोना टाइम से देख लिया कि जैसे ही कोरोना से वो रिवर्स किया है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ने मल्टीपल एंट्रीज दिए हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं लोगों को उसमें एंटर होने की और उसमें पैसा बनाने की। कभी भी जब एक ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है और प्राइस भी उसी के साथ मूव करता है, तो जरूरी नहीं कि उसके फंडामेंटल की चेंजेस की वजह से वो ऊपर गया है या नीचे गया है। वो किसी की भी परसेप्शन के चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। किसी ने सोचा होगा कि अगर ये किसी बड़े हेज फंड ने, FIDI ने सोचा कि हाँ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर, तो इस वजह से वो घूम सकता है। जरूरी नहीं कि हर समय फंडामेंटल ही काम करे। इसलिए आजकल देखा गया है कि जो फंडामेंटल जो लोग हैं, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं और वो भी आजकल टेक्निकल के हेल्प से ट्रेड करने लगे हैं या फिर इन्वेस्ट करने लगे हैं। क्योंकि जब तक आपको न्यूज़ मिलेगी तब तक वो बासी हो जाएगी और तब तक पूरा एक्शन हो चुका होगा। कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो वो काफ़ी सारे स्पेकुलेटिव जो मनी रहते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मूव आता है और बहुत ही ज़्यादा क्विक मूव आता है। काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो उसको कैच कर लेते हैं और फिर वो 50 to 1000% रिटर्न भी दे देते हैं कुछ ही वीक में। ऐसे ही 2 स्टॉक हैं, बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस, जो कि अगर मूव होते हैं तो बहुत खतरनाक मूव होते हैं और फिर वो आपको ऐसा रिटर्न देंगे कि पूछो मत। जो भी रीज़न होता है ब्रेकआउट का वो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक रन करता है एक सेंटीमेंट में और एक मोमेंटम में, वो भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। दैट्स वाई जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अक्सर पैसे बनाते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं और इसमें आपको एक एक्सप्लोसिव मूव मिलता है और ये आपको कई हद तक 80 से 100% तक का भी मूव दे देते हैं अपसाइड को, और आप इसमें से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। हर साल आपको कम से कम 10 से 20 मूव मिल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि रोज़ ट्रेड ही करना है, आप प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का भी जस्ट फॉलो करके काफ़ी पैसा बना सकते हैं। अब आते हैं कब आपको इस सेटअप को ट्रेड करना चाहिए। कभी भी जब यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है किसी भी मार्केट में और वो एक सस्टेन नहीं कर पाता उस ट्रेंड को, आपको ये सेटअप तब ट्रेड करना चाहिए जब स्मॉल कैप इंडेक्स एक कंफर्म अप ट्रेंड में हो। आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। आप इसमें 10 डे EMA और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का और
200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी लगा सकते हो। और अगर 10 डे में 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ ऊपर को जाता है और प्राइस इसके अबव रहता है, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दैट्स वाई काफ़ी सारे लोग इसको मिस नहीं करना चाहते और वो एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक वाइल्ड स्पेकुलेशन क्विक मूव देता है उन स्टॉक में जिनका बहुत ही लो फ्लोट होता है और बहुत ही लो प्राइस स्टॉक रहते हैं। कब आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए? जब भी बिग वॉल्यूम और प्राइस एक्सपेंशन रहता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है पावरफुल न्यू ट्रेंड का शुरू होने का। बट आपको कभी भी आंख बंद करके एंट्री नहीं लेनी, इसमें कभी भी बाय नहीं करना है इसको। इसमें आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करने चाहिए, जैसे कि 5 मिनट फॉर इंटरडे ट्रेड एंड 30 मिनट फॉर स्विंग ट्रेड। तो जब आप इसमें एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखते हो कि एक रेंज को तोड़ के जब वो ऊपर को जाता है, तभी आपको इसमें एक सक्सेस रेट मिल सकता है, तभी आप इसमें एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और जैसा कि कहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हर सेटअप में 50-50% का रहता है। कभी भी जब बिग वॉल्यूम रेंज एक्सपेंशन रहता है तो वो इमीडिएट कंटिन्यूएशन भी देता है, या फिर वो एक कंसोलिडेशन मोड में रहता है। जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट देता है तो वो कम से कम 2 से या 20 दिन तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहेगा, या फिर एक प्राइस पुल बैक रहेगा। तो इसमें आप मूविंग एवरेज 10 to 20 डे EMA वाला लगा सकते हो। और अगर वो प्रीवियस कंसोलिडेशन से नीचे जाता है तो समझ जाइए कि वो अपना जो प्रीवियस जो बड़ा रेजिस्टेंस है अगर उसने ब्रेक किया है तो समझ जाइए कि वो नीचे को जा रहा है। अब आते हैं इसमें कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। तो जो सबसे बड़ा रेंज कॉन्ट्रैक्शन जोन होगा आपको उसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नीचे लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 8 से 10% जो आपकी एंट्री प्राइस रहेगी उससे नीचे लगाना चाहिए आपको। और आपको एग्जिट कब करना है? आपको एग्जिट तब करना है जब आप एंट्री ले लेते हो उसके 3 से 5 ट्रेडिंग डे के बाद आपको आधा सेल करना है, और रेस्ट आपको जो आधा जो रहेगा वो आपको 5 to 10 डे EMA पे क्लोज, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको वहाँ पर उसको सेल कर देना पूरा। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग में, जिसको मैंने पहले ही अपने फर्स्ट ब्रेकआउट सेटअप में समझा दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं हाउ टू फाइंड दिस सेटअप। एक्चुअल में आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी पड़ेगी इस प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ। जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके साथ तभी आप पता कर सकोगे कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पर मार्कअप हो रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कहाँ पर मार्कडाउन हो रहा है। सिंस मार्क ऐसे ही चलता है, वो नीचे एक्यूमुलेट करता है, ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर वाली रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर से नीचे आता है, और ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। दूसरा जो है आप स्कैनर यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम स्कैनर, जो आपको एक एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट के हिसाब से आपको बता देगा कि ये स्टॉक आपके इसमें लिस्ट में आए हैं अभी। अब आते हैं इसके कंटेक्स्ट में। हर ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट जरूरी नहीं कि वो एक बिग मूव ही देगा आपको, कभी कभार वो फॉल्स मूव भी हो सकता है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आपको छोटे छोटे लॉसेस लेने चाहिए जब आप ऐसे सेटअप के साथ प्ले करते हो, क्योंकि इसमें 50-50% के चांसेस रहते हैं, और ये आपको हमेशा बुल मार्केट में ही खेलना चाहिए। बुल मार्केट में भी 50% का भी चांसेस रहता है, जरूरी नहीं कि वो बुल मार्केट है तो हर कोई स्टॉक ऊपर ही जाएगा। आपको अपने लॉसेस हमेशा स्मॉल रखने चाहिए और प्रॉफिट हमेशा बड़े। अब आप क्या करेंगे जब आपका सेटअप ही काम नहीं कर रहा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको लॉस ले लेना चाहिए। आपको अपनी ईगो पे नहीं आना चाहिए कि ये गलत कैसे हो सकता है या फिर मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। अगर आपके कंटिन्यूस 3 से 4 ट्रेड अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आप समझ जाइए कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और वो वहाँ से कभी भी एक मूव दे सकता है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सेटअप ही आपको कंफर्म कर देगा या फिर आपको अलर्ट कर देगा कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। काफ़ी सारे स्टार्टिंग में जो मार्केट में जो आते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, तो यही गलती करते हैं कि उनके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कभी भी आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो आपको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ भी ऐसे ही होता है, और वो अपना ईगो साइड में रख के सिस्टम को फॉलो करते हैं और चुपचाप लॉस लेके, छोटा सा लॉस लेके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इट्स ओके टू बी रॉन्ग बट इट्स नॉट ओके टू स्टे रॉन्ग। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको एक स्मॉल लॉस लेना चाहिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपका एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पुट ऑप्शन बाय करने चाहिए फॉर द इंडिविजुअल स्टॉक होल्डिंग। क्योंकि अगर मार्केट नीचे को जा रहा है तो आपके इन्वेस्टमेंट से तो पैसा आएगा नहीं, जो आपने पुट जो बाई किए हुए उसमें से आपको पैसा आ जाएगा। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है। आपको ये जानना है अगर वो नीचे को जा रहा है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक नीचे को जा रहा है और एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 अगर वो नीचे को जा रहा है, इन दोनों की मीनिंग अलग रहते हैं। अगर निफ्टी 50 नीचे को जा रहा है तो मतलब ओवरऑल जो मार्केट जो सिनेरियो है वो बेरिश है, और अगर कोई 2-3 इंडिविजुअल स्टॉक अगर नीचे को जा रहे हैं तो मतलब वो स्टॉक के स्पेसिफिक ही है। वो अगर इंडेक्स ऊपर को जा रहा है, अगर स्टॉक नीचे को जा रहा है तो जरूरी नहीं कि मार्केट सिनेरियो बेरिश है। तो आपको अकॉर्डिंगली उसको देखना है, आपको समझना है, और इसी के हिसाब से आपको बैट लेनी है। और हर बार आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, कोई भी पोजीशन आप अगर लेते हो तो आप कितना कंफर्टेबल हो, उसमें कितना पैसा को निकले। मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप अपने इंटायर कैपिटल पे 1% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। तो आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग फॉलो करनी चाहिए। क्या आप उसी करंट लेवल पे बाय करोगे और फिर आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और आप उसी स्टॉक के पीछे क्यों पड़े
हो, कहीं वो रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं है। आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि उस एक स्टॉक को छोड़ के हजारों ऐसे अलग स्टॉक हैं जो कि बहुत ही लिक्विड स्टॉक है और जिसमें से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो कहते हैं ना, समटाइम बीइंग रॉन्ग इज नॉट ए चॉइस, स्टेइंग रॉन्ग ऑलवेज इज। कभी भी बात अपनी ईगो पे मत लीजिए, हर कोई भी रॉन्ग हो सकता है। आपको जस्ट एक स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको छोटा सा लॉस लेके निकल जाना चाहिए, बजाय उस पे कि अभी ऊपर को घूमेगा और मैं पैसा बनाऊंगा। प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जानने के लिए आप मेरा VPA, जो कि मैंने 4 सीरीज की वीडियो बनाई है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी मैं क्या एग्जैक्टली कह रहा हूँ। हालांकि मैंने ये सेटअप बताया है, उसमें मैंने आपको पूरा A to Z कंफर्म, पूरा मैंने आपको A to Z बताया है, प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन के बीच में।